जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें हम लोग चर्चा किया था कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 का चर्चा किए थे कि किस तरह से राज्यों का निर्माण होता है ना, भारत को क्या कहा गया है, ये सब सारी चर्चा किए थे। हमने ये भी कहा था कि किस तरह से कौन सा आयोग कब गठित हुआ और कैसे कैसे राज्य का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में हमारे पास अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। आइए आज उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। देखिए, आर्टिकल 1 में ये कहा गया है, सीधे सीधे लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। इंडिया इज यूनियन ऑफ अ स्टेट। उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में है हमारे पास, और अधिकृत क्षेत्र भी होंगे। इन सब की चर्चा आर्टिकल 1 में किया गया है। तो भारत राज्य अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है, तो राज्यों का संघ होगा। ये आंसर बी होगा इसका। इंडिया डैट इज भारत किस अनुच्छेद में है, तो अभी हमने कहा कि भारत राज्यों का संघ है। इसकी चर्चा आर्टिकल 1 में किया गया है ना, अनुच्छेद 1 में है। भारत का राज्य क्षेत्र किससे मिलकर बना है, तो हमने अभी बताया कि आर्टिकल 1 में ये चर्चा किया गया है कि कौन कौन से होंगे, तो भारत के राज्य होंगे, संघ क्षेत्र होंगे और अधिकृत क्षेत्र होंगे। इस सब का चर्चा आर्टिकल 1 में किया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। उक्त में से सभी नए राज्य के प्रवेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 1 से लेकर के 4 में, तो हमने कहा था कि आर्टिकल 2 जो है, जो बाहरी राज्य भारत में यदि प्रवेश करते हैं, उसकी चर्चा आर्टिकल 2 में किया गया है। और भारत के अंदर की जो राज्य हैं उसके सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन या तो नए राज्य का निर्माण होता है, उसका आर्टिकल 3 में चर्चा किया गया है। यहाँ कह रहा है कि राज्य के प्रवेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो होगा आर्टिकल 2। आंसर ए होगा। नए राज्य निर्माण की शक्ति किसके पास है, तो नए राज्य निर्माण की शक्ति है जो संसद के पास है ना, संसद के पास है। इसका आंसर बी होगा। राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है, तो ये भी शक्ति जो है संसद के पास है, चूंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्य का निर्माण और राज्य का सीमा में कोई परिवर्तन नहीं, है ना, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और राष्ट्रपति है जो संसद का भाग होते हैं। आर्टिकल 3 के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि किसी राज्य का निर्माण करना है, उसके सीमा में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। मतलब यदि किसी राज्य से नया राज्य का निर्माण कर रहे हैं, उसके राज्य नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, या तो उसके कोई सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये सब कोई भी काम होगा वो होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत, है ना। इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से सभी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 3 के अनुच्छेद 3 के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, तो देखिए, राष्ट्रपति के अनुमति से ही वो विधेयक लाए जाएंगे, है ना, इसीलिए अनुमति देना। राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति किससे राय मांगते हैं, तो संबंधित राज्य से यह मांगा जाता है। चूंकि हमने आर्टिकल 3 के पर जब चर्चा कर रहा था उस समय हमने बताया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यों को, राज्य विधायिका को भेजते हैं कि हमने आपका राज्य को एक दूसरे राज्य, आपके राज्य से एक दूसरा राज्य का निर्माण कर रहे हैं, या आपके सीमा में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या तो आपके नाम में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा एक निश्चित समय के लिए, उसमें समय अंकित रहता है कि आप इतना दिन में आप हमको इस पे कोई राय, जो आपका पास विचार है, जो आप हमको बता दीजिए। लेकिन वो विचार जो है राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं है कि वो माने अथवा न माने, है ना। तो किसके है, तो राज्य विधानसभा की राय क्या है, तो बाध्यकारी नहीं है। आंसर बी होगा। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत बनाया गया कानून क्या है, तो देखिए, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है ना, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी कार्य होगा वो संशोधन नहीं माना जाएगा। यह स्पष्ट रूप से आर्टिकल 4 में कह दिया गया है। चूंकि उस समय हमने ये भी चर्चा किया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत यदि पूछा जाता है कि
संविधान में संशोधन कितने तरह के होते हैं, तो उसका आंसर 2 होगा। और यदि कहा जाता है कि संशोधन कितने तरह से होते हैं, तो वो 3 होगा। तो साधारण बहुमत से जो राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन, ये सब जितने सारे होते हैं वो होता है साधारण विधेयक से, साधारण मेरे संशोधन से। तो इसका आंसर हो जाएगा संशोधन नहीं माना जा सकता है। सी, अनुच्छेद 4 के अनुसार अंतर्गत कानून किस बहुमत से पारित होना चाहिए? अभी हमने चर्चा किया कि साधारण बहुमत से पारित होता है, इसलिए आंसर इसका होगा बी। संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की सीमा घटा सकती है? तो हमने अभी चर्चा किया कि आर्टिकल 3 के तहत राज्य का निर्माण कर सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या उसके नाम में कोई परिवर्तन कर सकता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 बी। 14 देखते हैं, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ा सकता है? ये तो वही क्वेश्चन है लगता है, घटा सकता है या बढ़ा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो भी चर्चा होगा वो आर्टिकल 3 में होगा, इसलिए आंसर इसका ए होगा। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन था? तो ये हम लोग सब जानते हैं कि जब धारा आयोग का गठन हुआ था तो उनसे कहा गया था कि आप बताइए कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस आधार पे किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला जो बात बोले थे कि जो भी राज्य का निर्माण होगा वो प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए किया जाएगा, यहाँ पे भाषा को राज्य निर्माण के लिए नहीं माना गया था। लेकिन उसी समय एक कांग्रेसी नेता थे पोटी श्री रामुलु, है ना, वो कांग्रेस के ही नेता थे और 56 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। 56वां दिन उनका मृत्यु हो गया था। और अंततः मद्रास को काट करके, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, आज तमिलनाडु के नाम से जानते हैं उसको, उसी से एक नया राज्य जो भाषाई आधार पे हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। इसलिए आंसर 15 का होगा कि बी। राज्य पुनर्गठन आयोग का कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए, ये इस विकल्प के अनुसार ये होगा 1953, जो फजल आगरी आयोग त्रिसदस्यीय था, है ना। तो हमने वहाँ पे एक बात और कहा था कि यदि 3-4 तरह का क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाता है, आप इसको भली मैंने समझ लीजिए। यदि कहता है कि संविधान सभा द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था, तो वो होगा धार आयोग, ठीक है। स्वतंत्र भारत में यदि पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, तो वो होगा धार आयोग, है ना। उसके बाद यदि कहता है कि गणतंत्र में, है ना, तो वो उसका आंसर होगा फजल अली आयोग, जो 1953 में गठित हुआ था, उसी के बारे में ये कह रहा है। यदि कहता है कि कांग्रेस के द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि 3 व्यक्ति के मिलकर के एक आयोग गठित हुआ था। उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया, ये तीनों मिल करके एक आयोग का गठन हुआ था। तो इसका आंसर तो ये होगा। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से ये मैंने जानना है कि पहला आयोग यदि पूछेगा तो अगर इस तरह का ऑप्शन है तब तो ठीक है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे ये नहीं किया है कि गणतंत्र है या स्वतंत्र है, तो इन बातों को आप क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? जो फजल अली आयोग था, त्रिस्तरीय था, 3 सदस्यीय एक आयोग था जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक ना। उनके द्वारा 1953 में जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। और इनका जो सिफारिश था 1955 में दिया गया था, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया था। ये अधिनियम कब बना था? तो वो होगा 1956 में ये हुआ था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि संघ है और उसके राज्य क्षेत्र है, उससे संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। संसद को राज्य निर्माण की शक्ति किससे मिलती है? देखिए, राज्य निर्माण की शक्ति है तो वो है आर्टिकल 2 और 3। चूंकि हमने कहा कि आर्टिकल 2 के तहत कोई बाहरी क्षेत्र है जो भारत में शामिल होगा, और आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर के राज्यों में उसके सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण यदि करते हैं तो उसमें आपको आर्टिकल 3 के तहत होता है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राज्य की सहमति आवश्यक है
राज्य की राय आवश्यक है, राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। देखिए सहमति आवश्यक, अरे देखिए ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, सी और डी आंसर नहीं होगा। अब देख लीजिए राज्य की राय आवश्यक है। देखिए राय और सहमति, माने सहमति कहने का मतलब है कि हमारा माने जो राय है उसको मानना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम आर्टिकल 3 के तहत देखते हैं कि नए राज्य का निर्माण हो रहा है या उसके सीमा में परिवर्तन होता है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक समय सीमा के तहत समय जो विधेयक होता है उस विधेयक को राज्य के विधानसभा में या विधायिका में भेजा जाता है कि आप इसको पे अपना राय दीजिए, है ना, और एक समय भी दिया जाता है। तो राज्य की राय आवश्यक है, उसका सहमति असहमति उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति उसकी राय को मानने के लिए तैयार नहीं है। माने अथवा ना माने ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 3 के तहत संसद क्या कर सकती है? देखिए आर्टिकल 3 है जो सीमा बदल सकता है, नाम बदल सकता है, क्षेत्र बढ़ा सकता है, इसलिए डी भी होगा इसका आंसर 21 का डी। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो देखिए हमने कहा था कि अनुच्छेद 4 जो है ये कहता है सीधे सीधे कि 2 और 3 के तहत जो भी प्रक्रिया हुए हैं, जो भी काम हुआ है, चाहे तो वो बाहरी राज्य कोई भारत में शामिल हुआ है या अंतर में जो राज्य का निर्माण हुआ है, उसके सीमा में परिवर्तन हुआ है या उसके नाम में परिवर्तन हुआ है, तो उसका जो प्रक्रिया होगा वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसलिए पूरक और आनुषंगिक होंगे। नागरिकता तो होगा नहीं, राष्ट्रपति तो होगा नहीं, संसद तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। राज्य निर्माण संबंधी विधेयक किस सदन में रखे जा सकते हैं? तो आप कहीं भी रख सकते हैं। अनुच्छेद 1 किस भाग में है? तो भाग 1 में है, अनुसूची 1, और भाग 1 जो राज्य और राज्य के संघ क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है ना। तो और यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो भारत, हम जानते हैं कि भारत राज्यों को पृथक, माने भारत में यूनियन शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं होगा कि भारत से वो अलग हो सकते हैं। ये था कुछ क्वेश्चन, हमने जो पिछले क्लास का जो लेक्चर हुआ था उस पे कुछ क्वेश्चन आधारित है। ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। हाँ, समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों परिवारों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, वो है सिटीजनशिप, माने भारत की नागरिकता पर बात करेंगे। ठीक है, एक बार और कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।